अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव। फरमाया गहरे दोस्त भी क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। खिल्ला गहरे दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर जो परहेजगार होंगे वो दुनिया में भी दोस्त रहेंगे, क़यामत में भी दोस्त रहेंगे। मुत्तकी परहेजगार लोग, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, उनकी दोस्ती यहाँ भी कायम है तो वहाँ भी उनकी दोस्ती कायम रहे। ये कुरान मजीद है, कुरान पाक है। ये किसी वाइस का खिताबत के जोश में कहा हुआ जुमला नहीं कि हम क़यामत में भी वलियों के साथ होंगे। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये वो हकीकत है जो क़यामत तक के लिए हकीकत है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि वलियों की दोस्ती, मुत्तकीन की दोस्ती यहाँ भी कायम है और वहाँ भी कायम रहेगी, तो वलियों से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक और मसला भी इसके साथ हल किया। एक और मसला भी, एक तो अल्लाह ने कहा अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त क़यामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकी और परहेजगार दुश्मन नहीं बनेंगे, वो दोस्त ही रहेंगे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कुछ नेक लोगों से मोहब्बत करता है पर उनकी तरह के काम नहीं करता। ये नहीं फरमाया कि मुसलमान ही नहीं, जुल्म करता है, ज़्यादा, ये नहीं कहा। इसका ये तर्जुमा ना कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आला पाए के वो नेक हैं, ये उस आला पाए का नेक नहीं। अगरचे नमाजी है, इबादत गुजार है, अल्लाह के हलाल को हलाल, हराम को हराम जानता है, लेकिन उस पाए का नहीं जिस पाए के वो वली है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या हुक्म है? अब क्या हुक्म है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोहब्बत सच्ची करता है। हुजूर मोहब्बत सच्ची करता है? तो फरमाया फिर अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हबीब तुम्हें गारंटी देता है, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। वजाहत कर दी इस बात की, वजाहत, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। औलिया अल्लाह का दोस्ताना, उनका याराना, उनकी बैत, उनकी मोहब्बत, उनके साथ ताल्लुकात, ये अगर दुनिया में मजबूत हैं तो क़यामत में भी मजबूत ही रहेंगे। ये मेरे हबीब पाक का फरमान है, ये अल्लाह का कुरान है, ये हुजूर की हदीस है। कुरान और हदीस ने हमें इज्तिमाई तौर पे बता दिया। अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं क़यामत में दाता साहब से प्यार करता हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा, बंदे को तो तौबा तौबा तौबा, देखो कैसी बात कर रहा है। और ये नहीं कर रहा भाई, ये अल्लाह का कुरान कर रहा है, रसूलुल्लाह का फरमान कर रहा है, ये रब रसूल का फरमान बात कर रहा है। किसी ने कहा मैं गौसे आजम के झंडे के नीचे होऊंगा तो कल हो सोरी, ये क्या कह रहा है? किसी ने कहा मैं आला हजरत फाजले बरेलवी के साथ उठाया जाऊंगा, ये कैसी बात कर दी? मैं हजरत अजमेरी का गुलाम हूं तो उनके साथ उठाया जाऊंगा। मैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मानने वाला हूं, मैं हजरत मुजद्दद साहब का गुलाम हूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया? तो भाई प्रोपेगेंडे ने हकीकतें छुपानी शुरू कर दी हैं। हकीकत यही है कि जिनके यहाँ नेकों से याराने हैं उनके वहां भी कायम रहेंगे और इन ताल्लुकात में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वुसअत आएगी। अब इस आयत की तफसीर में मौला अली का फरमान सुनो। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब दो दोस्त हों, दोनों दोस्त पर हों काफिर, वो जब दोनों मरेंगे तो पहले जो मरेगा वो शिकायत करेगा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वो जो मेरा पीछे ये दोस्त आ रहा है ना, वो मुझे रोकता था तेरी फरमाबरदारी से, वो मुझे कहता था बुत पूजा कर, उसने मुझे बहकाया था, उसने मुझे खिलाफ किया, मैं उसकी वजह से गुमराह हुआ। तो फरमाया वो भी जब मरेगा तो अल्लाह दोनों को कहेगा हाँ भी बताओ किसने गुमराह किया, तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। फरमाया अल्लाह दोनों को जहन्नम में डाल देगा। ये सूरह ज़ुखरुफ की इस आयत की तफसीर हजरत अली बयान कर रहे हैं। अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, गहरे दोस्त क़यामत में दुश्मन बन जाएंगे मगर परहेजगारों की दोस्तियां कायम रहेंगी। तो हजरत अली फरमाने लगे, तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर आपका ये कौल मौजूद है। हजरत अली कहने लगे दो दोस्त हो दोनों मोमिन, ये तो दो काफिर थे, दो दोस्त हो दोनों मोमिन, दोनों नेक,
एक दुनिया से जब चला जाता है ना, तो रब ताला की बारगाह में पहले पहुंचता है तो कहता है या अल्लाह मैं भला किस तरह नेक हूं, वो जो मेरे पीछे रह गया वो मुझे नमाज की तलकीन करता था, ऐ अल्लाह वो मुझे इबादत की तरफ तवज्जो दिलाता था, वो मुझे कहता था आओ महफिल में चले, वो मुझे कहता था आओ नमाज पढ़े, वो मुझे कहता था आओ आज हम भी शरीक हों किसी अच्छी मजलिस में, उसकी वजह से मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आई। फरमाया जब वो भी आएगा तो रब उससे बाद में आने वाले दोस्त से पूछेगा तेरा क्या ख्याल है, तो वह करेगा मौला मैं तो इसकी वजह से नमाजी था। ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करेंगे, कुर्बान जाएं क्या लुत्फ होगा, क्या नजारा होगा, क्या अंदाज होगा। मौला अली फरमाते हैं दोनों तारीफ करेंगे तो रब फरमाएगा मेरा फैसला यह है कि तुम दोनों को जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किया जाएगा। दोस्तियां अच्छी बनाएं। MNA का कार्ड हमने संभाल के रखा होता है, बाद में चाहे उसका PA भी ना पहचाने। MPA के साथ जो तस्वीर लोग खिंचवाते हैं वो लोगों ने ड्राइंग रूम में लगाई होती है। और किसी पीर के मुरीद हो जाए ना, अगर जाना आना हो भी जाए किसी नेक बंदे के पास हमारा, तो कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ कभी कभी, ऐ मेरा मौलवी साहब से ताल्लुक। वो भी आते हैं कई दफ़ा, कल परसों भी आए हुए थे, उनका टेलीफोन आता रहता है। ये तरीका है बात करने का जी। जो दोस्तियां हमें क़यामत के दिन शफात करके बख्शवाएंगी, क्योंकि मौलवी दरवेश फ़कीर दुनियावी तौर पर लोग अच्छी बड़ी नज़र से नहीं देखते, तो हम भी ज़रा ताल्लुक बनाते हुए ना हो जी ठीक है जी मैं भी कहता रहता हूँ, हम कमज़ोर, जब तूने अपना ताल्लुक ही कमज़ोर कर दिया तो क़यामत तक कायम कैसे रहेगा। क़यामत तक कायम। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने पूछ लिया, कहने लगे आपकी निस्बत कहाँ है। मैंने कहा निस्बत क्या होती है, आप कहाँ वाबस्ता है। मैंने कहा ये क्या होता है, इतनी कमज़ोर बात, हम कोई कमज़ोर लोग हैं। हम खुल के कहते हैं हम फाजले बरेलवी के गुलाम हैं, हम आला हजरत के गदागर हैं, हम उस दरवाजे के नौकर हैं। और हमारा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि हमें कोई कहे कि ये फाजले बरेलवी के दरवाजे पे बैठने वाला वो शख्स है जो चौकीदार है, हम चौकीदार बनना, इतनी तो औकात ही नहीं कि हम कहें कि मैं हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब की गाड़ी में बैठा करता था। ये तो औकात ही नहीं मेरी, मैं ये लफ्ज कहूँ कि मैं हजरत ताजु शरिया के साथ कभी बैठा हूँ मैंने, ये औकात ही नहीं हमारी, ये हमारी औकात नहीं। हमारी औकात ये है कि कभी कभी कोई टुकड़ा बच जाता था उनके दस्तरखान का तो हमें भी खाने को नसीब हो जाता। हम उस ये जो तरीका हमने इख्तियार किया ना कि उस अकीदे में आना भी और इश्क करना भी और बचना भी, ये कोई तर्ज जिंदगी नहीं। जो गुलाम होते हैं वो गुलाम होते हैं, जो नौकर होते हैं वो हाँ नौकर की थे नखरा की, वो इस तरह कच्ची कच्ची बातें नहीं सुनाते। हाँ जी हाँ था, मैं गया था तो हो गया था, ये क्या बात हुई, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। मेरा एक शख्स ने नाम लिया मोहम्मद अजमल, और मैंने कहा भाई पूरा नाम मोहम्मद अजमल रजा कादरी है मेरा, और मैंने अपनी वसीयत लिख के रखी हुई है। वसीयत तो मैंने लिखा हुआ है कि जब मैं मर जाऊं तो सबसे पहले मेरी कब्र पे कादरी लिखा जाए, इसलिए कि ये मेरी निस्बत है और मुझे उम्मीद है कि सुबह क़यामत जब मैदान अशर में उठाया जाऊंगा तो इसकी बरकत से अल्लाह फरमाएगा इसको भी बुला लो, ये भी अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया करता था। ये कोई ऐसी बात है कमजोर जी, हमें कुरान ने दर्स दिया है, ये हमें रसूलुल्लाह की फरमान ने दर्स दिया है। तो कमजोर कच्चा अकीदा कभी ना रखो जिंदगी में। ये कोई मतलब नहीं है कि बा हो गया तो कर लिया तो थे तो आए थे, क्या मतलब है इस बात का, कोई तर्जुमा नहीं इस बात का। अपने अंदर कुव्वत ताकत और ज़ौक़ पैदा करो, इस्तदलाल पैदा करो। हम दाता अली अजमेरी के मानने वाले हैं कि नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे मानने वाले हैं। मुझे एक शख्स कहने लगा दाता साहब गए हो, मैं कहा गए नहीं, हाजिरी देते हैं। गए क्या होता है, हम दाता साहब और इंशाअल्लाह ताला जरूर देते हैं। दाता साहब कोई मामूली आदमी है, दाता अली अजमेरी वलियों के इमाम है, ये गौस पाक से पहले के बुजुर्ग हैं। साढ़े जरा नेड़े ने ना जेड़े खाना काबा काम करते हैं तवाफ थोड़ा ही करते हैं, वो कहते नेड़े ये टुर जाएंगे अगले दिहाड़े। फिर दाता साहब जो है ना ये गौस पाक से कितना उर्स है दाता साहब का, ये वाला 976वां 900 बोल के बताएं सारे जेड़े कदी नहीं बोले वो भी बोलो 900। जेड़े बंदे कहते ने उर्स अज दी पैदाइश है, इन्होंने पूछो 976 साल तो उन्होंने हो गए ने उर्स होंदे आ, तुसी दसो बेलियो। और अजीब तर्जमा लोग कहते किसी सिहाबी का उर्स हुआ है तो बताएं। हाँ जी हुआ है, मेरे नबी पाक हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारों पे जाया करते थे। पढ़ो इमाम राजी की तफसीर,
हजरत अबू बकर सिद्दीक हर साल शुहदाए उहद के मज़ारों पे जाया करते, हजरत उमर हर साल जाया करते, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा हर साल जाया करते थे। तो हर साल अगर मज़ारात उहद पे जाना मुस्तफ़ा का तरीका है, तो हम किसी वली के मज़ार पे जाए तो क्या गलती हो गई, में क्या कोताही हो गई? ये हमने वहां से लिया है। ऐसे कच्चा कच्चा कमजोर कमजोर से न बनाओ, ए ना वे कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जिस तरफ हो तगड़े होके रहो। दो घरों का तो मेहमान भी भूखा रहता है, तगड़े हो, अकीदा मजबूत। ये अलग बात है कि मलंग तलंग को और टाल शाल पहनने वाले को हम वली मानने को तैयार बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। और बड़े पीड़े लोग हैं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी से एक शख्स ने पूछा, आला हजरत फाजिल बरेलवी, और दलील मैं दूंगा। इन लोगों को तो तौहीद की हवा भी नहीं लगी। तौहीद का सबक अगर पढ़ाया तो बरेली के इमाम ने पढ़ाया है, तो हवा भी नहीं लगी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कब्र को सजदा करना तो दूर की बात है, मैं तो चूमने की भी इजाजत नहीं देता, मैं तो हाथ लगाने की भी छुट्टी नहीं देता। 4 हाथ दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और मैंने प्रिंट करा के फतावा आला हजरत के, पिछले साल मेरा मजमून अखबार में छपा। मुझे एक शेखुपुरा के वकील साहब ने टेलीफोन किया, कहने लगे जी मैंने एक्सप्रेस में पढ़ा है, तो आप दिखा सकते हैं कि इमाम अहमद रजा बरेलवी ने ये कहा है? मैंने कहा जी दिखा देना, मैं बखा देना, पर तुसा फिर भी नहीं बनना। ये मैंने बड़ा तजर्बा किया। लोग देख दाख के भी मानते हैं। एक बंदा मैंने कहता बुखारी जो दिखाओ, मैं उन्होंने बुखारी कट के दी, कहना हूं मैं मौलवी साहब बखा के आया। मैं क्या गल पहलों क्यों नहीं सी की तू भाई? हम इंतशार पैदा नहीं करना चाहते, हमारा मिजाज नहीं, हम मुस्बत बात करने के आदी हैं, पर गलत बात भी बर्दाश्त, मेरे दिल को तकलीफ होती है। इधर देखो, दाता अली अजमेरी ने कोई मकान नहीं बनाया, जायदाद नहीं बनाई, औलाद एक शादी की, बच्चे नहीं हुए, दूसरा निकाह नहीं किया, जिंदगी गुजार दी दीन के लिए। 21 दिन पत्ते खा के दाता साहब कहते हैं मैंने गुजारा किया। और 7 दफा हिंदुओं ने इतना मारा कि मुर्दा समझ के छोड़ गए। अल्लाह ने जिंदगी दी, उस शख्स ने जिंदगी गुजार दी। और यहाँ आज एक मौलवी मिंबर पे बैठ के इतनी लंबी जुबान खोल के कहता है दाता साहब के मजार पे शिरक होता है। इसे ख्याल ही नहीं आया कि इसकी बात कर रहा है। कल दिन गुजरा है डॉक्टर इकबाल का, अल्लामा इकबाल, मामूली आदमी नहीं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब के मजार पे खड़े होके इधर देखो, सोने का दरवाजा है, तो वहां इकबाल का शेर लिखा है। इकबाल कहते हैं सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। इकबाल कहने लगे अली बिन उस्मान हजवेरी वो मोहसन है मुसलमानों का कि सारी उम्मत को आके इनकी खिदमत करनी चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा के मखदूम है, सैयदे हजवेर मखदूमे उमम। और इकबाल ने हरम कहा है दाता साहब के मजार। मैं नहीं कहता वो हरम है। इकबाल कहा करते थे ये हरम है, इसलिए कि यहाँ मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे लोग आके वजीफे पढ़ते हैं, वो चिल्ले करते हैं यहाँ। मामूली बात है। मैंने कहा आपका जरा करीब है। एक अंग्रेज आया था, दौरा करके गया वापस। किसी ने कहा लाहौर भी देखा है? उसने कहा देखा है। कहा शीश महल भी है? कहा है। मीनारे पाकिस्तान भी है? कहा है। उसने कहा यार बड़ा कुछ है, कुछ है देखी तूने? कहा हाँ बड़ा कुछ देखा है। और लाहौर में मैंने एक कब्र देखी है, वो कब्र इस तरह की है कि मुसलमानों के दिलों पे हुकूमत कर रही है। दिल कब्जे में है उस दरवेश के, उस सूफी के कब्जे में। हमारे नेड़े है ना जरा, उस तरह की कदर मंजिलत। वरना हजरत अजमेरी, हजरत बाबा फरीद साहब, ये सारे लोग यहाँ हाजिरी देना, हजरत सुल्तान बाबू जैसे लोग इनकी तारीफें करते हैं, कहते हैं ये बड़ा आदमी है भाई, अली अजमेरी बड़ा आदमी है। तो इन सूफिया का प्यार, औलिया का प्यार। निसाई शरीफ सुनो, निसाई का हवाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन किसी को ताकत नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में बोलने की। निसाई शरीफ अर्ज कर रहा हूं। और सियासता की रवायत इब्ने माजा में भी मौजूद, किसी को ताकत नहीं होगी रब करीम की बारगाह में बोलने की। लेकिन फरमाया अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन सबसे ज्यादा तकरार कुछ नेक लोग अपने दोस्तों के बारे में करेंगे, तकरार करेंगे अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ, नाज के साथ। दूसरा तर्जमा ये कर लो कि अल्लाह की तौफीक से बोलेंगे, अल्लाह खुद चाहेगा ये बोले। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में नेक लोगों को, तो हुजूर फरमाते हैं वो कहेंगे या अल्लाह पहले उन्हें भी बुला जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, जो हमारे पीछे जुमे पढ़ते थे उन्हें भी बुला, जो हमारे साथ शरीक होते थे बुला।
ये मुस्तफ़ा के लफ्ज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा वो तो जहन्नम में है, उनके तो गुनाह ज्यादा, पाप ज्यादा। तो वो अर्ज करेंगे मौला पहले उन्हें बुला तब हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा इज़हबू फ़अख़रिजू मिनहुम मन अरफ़तहुम, जाओ, ये लफ्ज है हदीस के। अल्लाह उनसे कहेगा जाओ जहन्नम के दरवाजे तक जाओ और जिस जिसको पहचानते हो उन सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। ये अल्लाह इख्तियार देगा अपने नेक बंदों, ये अल्लाह इख्तियार देगा अपने नेक बंदों को कि जाओ जिस जिससे तुम्हारी वाकफियत है ना, मन अरफ़तहुम, जिस जिसको तुम पहचानते हो, जिस जिससे वाकफियत है उसे निकाल के जन्नत में। और मेरे नबी पाक का तो मिशकात में ये फरमान भी मौजूद है, एक गुनाहगार ने किसी अल्लाह के वली को वुजू कराया था और एक हदीस में ये है कि एक प्याला पानी का पिलाया था। वो गुनाहगार जा रहा था जहन्नम की तरफ, फरिश्ते ले जा रहे थे, वली जन्नत में जा रहा था, तो अल्लाह ने मुलाकात करा दी। मुलाकात किसने कराई? नहीं, किसने कराई? अल्लाह। इसका मतलब है वलियों से मुलाकात भी अल्लाह ही कराता है। अल्लाह ने मुलाकात करा दी तो फरिश्तों से छुड़ा के वो बंदा दौड़ा, बाबा जी से कहने लगा मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं पहचान करा। का हुजूर एक दफा आप हमारे इलाके आए थे, मैंने वुजू कराया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते अल्लाह की तौफीक से वली वापस पलट गए, वो आलिम वापस आ गए, वो नेक आदमी वापस आ गए और कहा मौला मुझे वुजू कराया इसने, पानी पिलाया, मेरी तो हैसियत नहीं, तू तो जज़ाएं देने वाला है ना, और तेरा बंदा समझ के पिलाया, चेहरे पे दाढ़ी देख के पिलाया, दीन का नौकर समझ के पिलाया, मुझे इसने मुस्तफ़ा करीम की शरीयत का एक अदना खादिम समझ के, तो अल्लाह इस पे मेहरबानी कर। मेरे हबीब फरमाते हैं पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह उस गुनाहगार को भी जन्नत अता फरमा देगा। तो लोग समझते हैं ये ऐसे ही बात दो चार, ओ भाई ये मलंग, इनको तो हवा ही नहीं लगी दीन की। जो मलंग तलंग हैं ये तो बेचारे घरों से हुकूक से भागे हुए लोग हैं, वरना औलिया अल्लाह, सूफिया और इनकी अजमत और शान, ये पूरा चैप्टर है कुरान और सुन्नत का, ये पूरा बाब है। और दाता अली अजवेरी हो, हजरत मुजद्दद अल फिसानी हो या आला हजरत फाजिल बरेलवी हो, इन लोगों ने अपनी तालीमात पेश की। हमारे जमाने में तो मुरीद हो जाए तो उसको भी नहीं ना कहा जा सकता कि तू नमाज पढ़, तो ये लोग तो हिंदुओं से टकराते रहे। हमारे हुक्मरान भाग के जाते हैं दिवाली में, होली में, मंदिरों में, गिरजों में दौड़ दौड़ के जाते हैं, दुआएं कराते फिरते हैं माज़अल्लाह ईसाइयों से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में कसरती हिंदुओं की, लोगों ने कहा हुज़ूर गाय की कुर्बानी ना करें तो बेहतर है, हिंदू बिगड़ जाएंगे। फरमाया यहीं तो मौका मिला है इस्लाम की सदाकत पर अमल करने का, यहाँ तो हक बयान करना बड़ा जरूरी है। फरमाया यही तो वक़्त है। अब अगर हिंदू नमाज से बिगड़ेगा तो हम नमाज छोड़ देंगे, अगर रोजे से बिगड़ेगा तो रोजा छोड़ देंगे। फरमाया हमने करना है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो पड़ोसी था वो बड़ा मालदार हिंदू था, उसने कहा गाय ना ज़िबा करना वरना झगड़ा हो जाएगा। फरमाया झगड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मेरे रसूल की सुन्नत है और मैं जिंदा करूंगा इस सुन्नत को। आला हजरत ने कसदन गाय ज़िबा की, कुछ ना कर सका। इत्तेफाक की बात रात को बारिश हो गई, जो उस हिंदू की तरफ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की दीवार थी ना घर की, वो दीवार गिर गई। तो फाजिल बरेलवी कहने लगे सारे अंदर सो जाओ, मुझे सेन में सुला दो, मैं खुद हिफाजत करूंगा घर की। सेन में बिस्तर कर दिया, तो उस दीवार पे पर्दा डाल दिया, तार बांध के, रस्सी बांध के पर्दा डाल दिया। वो हिंदू रात को खंजर लेके आया, चीखे मारता भाग गया। सुबह फजर की नमाज के लिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की सीढ़ियां नमाज पढ़ के उतरने लगे तो कदमों में बैठ गया, कहने लगा माफ भी कर दे, कलमा भी पढ़ा दे। फरमाया तुझे क्या हुआ? कहने लगा रात में आया था मारने के लिए, पर एक शेर आपकी हिफाजत कर रहा था, पहले बताओ तो सही वो कौन है। आला हज़रत रो पड़े, फरमाने लगे तू मुझे लवारस समझता है? तूने समझा था मैं लवारस हूं? जिस रसूल के नाम पर मैं इतने बड़ा खड़ा हो रहा हूं, इस्तकामत का मुजाहरा कर रहा हूं, वो मुझे लवारस? फरमाया वो मदद थी जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी, अल्लाह की भेजी हुई मदद थी। और फरमाया आइंदा जुर्रत ना करना। उसने कहा जुर्रत किसने करनी है, मैं तो कलमा पढ़ने आया हूं। मुसलमान कर हिंदुओं से टकराते रहे। इन लोगों ने बड़े जतन करके दीन फैलाया, बड़ा मुश्किल था। हमारे तो यहाँ हक बात कहना, किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हिंदू सिख के सामने, आर्या के सामने, पंडितों और जोगियों के सामने खड़े हो जाना और फिर डट कर दीन की बात करना। किसी ने पूछा था आला हजरत से, 2-3 तालीमात सुन लें, इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी।
फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, हुजूर ये जो हिंदू होली पे मिठाई बांटते हैं तो वो चूंकि गैर मुस्लिम का सिर्फ ज़बीहा हराम है, जानवर ज़िबा करे तो फिर हराम है, वो नहीं खा सकते, बाकी में फुकाहा गुंजाइश देते हैं, इजाजत देते हैं। हुजूर होली का मौका है और हिंदू मिठाइयां बांटते हैं तो क्या हुक्म है? फरमाया बिल्कुल नहीं लेनी, करीब भी नहीं जाना। हम और यहां तक फरमाया कि उनकी किसी जलसे में भी नहीं जाना, उनकी किसी मजलिस में भी शिरकत, फरमाते रांगना चढ़ा लेना, शैतान का पता नहीं चलता वो किस वक्त क्या दिल में वसवसा पैदा कर दे। किसी हिंदू सिख बद मजहब के करीब जाने की तुम्हें इजाजत है, ये आला हजरत का फतवा है। और यहाँ तो जिसका जो दिल करता है ना, किसी लंबे बाल रख लिए, किसी ने उससे लंबे रख लिए, पीर आ गए मैदान में, हाँ जी, पीर का में मॉडल ज्यादा है, इधर लाइनें लटकी हुई हैं बालों की, इधर लाइनें लटकी हुई हैं और तस्वीरें ऐसे खींची हुई हैं जैसे अल्लाह ही खैर फरमाए। तो काजी इसकी करामत क्या है? कहते हैं दाम बड़ा चंगा करता है। क्या तमाशा है, क्या चक्कर चलाया हुआ है। वली के लिए हुजूर की सुन्नत पे अमल करना जरूरी है, दाम दुरूद जरूरी, वो तो एक ज़िमनी चीज है। किस चीज को दीन बना लिया लोगों ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जुल्फें, हुजूर की जुल्फें, हुजूर ने जुल्फें रखी हैं, कभी आधे कान तक होती थी, कभी पूरे कान तक, कभी कंधों तक। मर्द के लिए कंधों, ये मसला याद रख ले, कंधों से नीचे मर्द के लिए जुल्फें रखना हराम है, हराम। तो जो हराम फेल करे, पीर होने के काबिल है और एलानिया करे, बगैर किसी मजबूरी के करे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, उसने लंबे बाल रखे हुए थे, तो आला हजरत ने फरमाया कटवाओ, मर्द को जायज नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाए, उस औरत पर जो मर्दों जैसी शक्ल बनाए, कटवाओ। तो वो कहने लगा हुजूर, वो हमारे एक पीर साहब है, उन्होंने भी रखे हुए हैं, उनके भी बाल लंबे। तो ये बरेली के इमाम हैं जिनके अंदर ताकत है हक बयान करने की। आला हज़रत फरमाने लगे, शरीयत रसूल पाक की चलेगी, तेरे पीर की नहीं चलेगी। शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की शरीयत है। तेरा पीर कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब दीन मान जाएगा? फरमाया कोई इजाजत नहीं, डट करके मुकाबला। और एक बंदे ने चोटी रखी हुई थी यहाँ बालों पे ना, थोड़े से बाल छोड़े हुए। आपने कहा ये क्या है? कहने लगा पीर के नाम की रखी। मैं कटवा, पीर के नाम की रखी हुई है, रसूल पाक ने मना फरमाया, तो तेरा पीर कौन होता है ये बात करने की? कोई इजाजत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हर मकाम हर जगह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इतने पक्के मुसलमान, वो टिकटें आती थी ना, टिकटें लगाने के लिए, डाक की टिकट, तो उस पे अंग्रेज की तस्वीर होती थी। तो आला हज़रत को बड़ी नफरत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी सारी जिंदगी कचहरी नहीं गए और कहते थे मैं इसको अदालत भी नहीं कहता, अदालत वो होती है जहां अदल होता है। कहा करते थे कोर्ट कचहरी, अदालत नहीं कहते थे, कभी नहीं गए थे। तो वो टिकट लगाते थे ना जब खात पे, तो उल्टा करके लगाते थे, उल्टा। लोगों ने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं ये सारे उल्टे कर दूं, उल्टे कर दूं सारे, और अल्लाह तौफीक देगा, उल्टे हो भी गए बाद में। दो कौमी नजरिए सुन लो, मैं जिम्मेदार हूं, जो बात करता हूं इसका जिम्मेदार हूं। अल्लामा इकबाल तो बड़ा अरसा तक ये कहते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल की नज़म है। इकबाल तो दो कौमी नजरिए के मुखालिफ थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो खुद कांग्रेस के मेंबर थे। इनको अगर इस ये रास्ता दिखाया है तो बरेली के इमाम ने दिखाया है, आला हज़रत के खुलफा ने दिखाया है। उन्होंने फरमाया ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं, सारे जहां से अच्छा इस्लाम हमारा। ये रास्ता दिखाया है। हिंदू और कौम है, मुसलमान है। ये कौमी दो कौमी नजरिए सबसे पहले हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी ने बयान किया, पर उसके बाद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपने खुलफा की फौज तैयार की, जो गली गली गई। सैयद इदार अली शाह साहब खलीफा थे आला हज़रत के, उनके पास इकबाल जाके बैठा करते थे। उन्होंने ज़हन साजी की, फरमाया तो किधर लगा हुआ है? फिर इकबाल बोले, और फिर इकबाल ने ये शेर कहा कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। इकबाल बड़े मुतासिर थे आला हज़रत से, बड़े मुतासिर। आला हज़रत की कोई नात आती थी तो कहते हैं मुझे लगता है मौलाना अहमद रजा जमीन पे बैठ के नहीं लिखते, जब लिखते हैं नबी पाक का की नात लिखते हैं तो किसी और जगह ही बैठे होते हैं, कोई और ही रंग होता है। दाता साहब आला हज़रत हो, इन सूफिया ने दीन फैलाया। हिंदू और मेरे पास मजमून चूंकि बिखरे हुए हैं, दाता साहब का उर्स भी शुरू है और अल्लाह खैर करे, सारे उर्स मुलंगा दे हाथ चढ़ गए,
सारे ही। कोई लाहौर से पैदल, फैसलाबाद से पैदल चला हुआ है, दाता साहब आ रहे हैं, दाता साहब ने राजी लगा कर गले में टल और जनाब बड़े बड़े उन्होंने क्या कहते हैं, और रंगीन सोटी को क्या कहते हैं, मतैर, अल्लाह ही खैर फरमाए। ए बाबे आ रहे हैं जी, पीछा पीछा हो जाओ, उधर से रोटी मांगेंगे, उधर से रोटी। ये कौन सा मजहब है? ये दाता साहब ने किस किताब में लिखा है? दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो सारी जिंदगी समझाते रहे, शरीयत का पैगाम देते रहे। ये क्या तरीका तुमने इख्तियार किया? को पिंडी से चला हुआ है, ये चले हुए मलंग, कोई तरीका नहीं है, और सारा कब्जा कर लिया लाहौर से, तो आज शायद गुजरा भी ना जाए। जो हाल हो गया, ये बिल्कुल कतन कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर कुछ बंदे बुरे आ गए हैं तो उर्स ही बुरे हो गए, उर्स ही बुरे हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। उर्स का लफ्ज तो हदीस पाक से मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया जब कोई मोमिन सवालों के सही जवाब देता है ना फरिश्तों को, तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल उरूस, इस तरह सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोया करती है। तो वो जो उरूस था उससे लफ्ज उर्स निकला। और चूंकि हर साल अल्लाह के रसूल शुहदाए उहद के मज़ारों पे जाया करते थे, लिहाजा साल के बाद उर्स सूफिया ने शुरू किया। उर्स का मतलब क्या था? उर्स का मतलब था तिलावत होगी, नात होगी, नबी पाक की सीरत बयान की जाएगी, कुरान पाक पढ़ा जाएगा, खत्म शरीफ होगा, साले सवाब होगा। उन बुजुर्गों की जिंदगी में जो वो तालीमात देते थे, जो मिशन बयान करते थे, उस मिशन पर बात होगी। लोगों ने तबाही कर दी है, बीच में ढोल आ गया, तपला सरंगी आ गई, अल्लाह जाने क्या क्या खराफात आ गई, औरतें सबसे ज्यादा शरीक होती। हम यहाँ हर साल उर्स करते हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का। मुझे कुछ लोग कहने लगे आप कॉन्फ्रेंस नाम रखें, मैंने कहा नहीं, नाम भी उर्स ही रखना है, उर्स ही, और बताना भी है कि असल उर्स होता क्या है, होता किस तरह। नाम भी यही रखना है, नाम भी नहीं बदलना, पर बताना है कि उर्स करेंगे और इंशाल्लाह उस तरह करेंगे जिस तरह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हमें समझाया है, और हम उन्हें बताएंगे कि फाज़िल बरेलवी असल में उनकी तालीमात क्या है, वो कहते क्या है। तो चीजों को सही करना है, उन्हें खराब नहीं करना। हमारे यहाँ लोग अजीबो गरीब तरीका है, ओ भाई अगर 2-3 प्रोफेसर गलत हो गए हैं तो क्या कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद कर दिए जाएं? अगर 4-5 डॉक्टर जाली डिग्रियां लेके बैठ गए हैं तो क्या दवाई लेनी बंद कर दें? अगर 2-4-10 लोग खराब हो गए हैं, दरबारों पे तबाही करने लगे हैं, तो ये बंद कर देने चाहिए। उन लोगों को सही करना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए, उन लोगों को सही करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? और हम, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हुकूमत से हर वक्त कहता हूं कि आप इनके खिलाफ पूरा ऑपरेशन करें, मलंगों के खिलाफ। और जिस दरबार से किसी सज्जादा नशीन की सरपरस्ती में शराब, नशे, जुए का धंधा होता है, चर्स बिकती है, उसको सरेआम सजा दें। हमारा तो मुतालबा है कि दरबारों से ये गलाजतें सारी दूर करें। हमारे बुजुर्गों के साथ ये जुल्म है जो लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों में शक पैदा कर दिया जाए। एक बात मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, पर अगर आप सारे मेरी तरफ देखें तो फिर सुनाऊंगा। लोग शक पैदा करते हैं। लाहौर का एक मौलवी था, तो उसने एक नया शोशा छोड़ दिया एक दफा, गालबन 55 की बात है, और उस वक्त के नवाए वक्त में वो सारी चीजें छपी। हमें हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी से वो मैंने सारी चीजें देखी, वहां उन्होंने रखी हुई हैं संभाल के। उसने देखा ना कि हमने बड़े फतवे दे दिए, पर दाता साहब से तो राज खत्म ही नहीं होता। बड़ा कुछ करके देख लिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं, मैं खुद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता हूँ। तो जो मोहब्बत अल्लाह पैदा करे वो कोई निकाल सकता है? वो निकलती नहीं। तो जब देखा ना कि बड़े फतवे, और हाजी सादक साहब फरमाया करते थे कि लोगों का साल के बाद उर्स होता है, दाता साहब हर जुमेरात उर्स होता है, उन्हें लोग जमा होते हैं। तो एक मौलाना ने शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी यहाँ तो दाता साहब की कब्र ही नहीं, वो तो किले में दफन है, चलो मसला ही खत्म करो। एक नया शक डाल दिया, चाहे लोग बट जाएंगे, इनमें इख्तलाफ हो जाएगा, तो लोग कहेंगे नहीं वो तो उधर है, कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, चलो कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। उसने शोर कर दिया जी वो जी मुझे कशफ हुआ है, वैसे मानना नहीं किसी वली की करामत को, और खुद कशफ हो गया जनाब, अपनी बारी आई तो सब ठीक है, मुझे कशफ हुआ जी दाता साहब किले में है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह, आप फैसलाबाद से तशरीफ लाए, ये गालबन कोई 50 और 60 के बीच की बात, तशरीफ लाए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब को साथ लिया, खलीफा आला हजरत को, और दाता साहब की मस्जिद में आके स्पीकर खोला और कहने लगे मौलवी साहब आपने कहा दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं, वो किले में है, इस तरह करो आ जाओ। जादू हो जो सिर चढ़ के बोले,
फरमाने लगे इस तरह करो, आओ दरबार पे दाता साहब के मजार पे, मैं आवाज दूंगा दाता साहब को, तो अगर दाता साहब अंदर से बोल के कह दे मैं यही हूं तो फिर मान जाओगे। आओ मैं खड़ा हूं, स्पीकर पे ऐलान हुआ और सैयद अबुल बरकात शाह सामने ना मुहद्दिस आजम की उंगली पकड़ के हिलाई, कहने लगे हुजूर इतनी बड़ी बात कर दी है, इतनी बड़ी बात आपने कर दी, इतनी बड़ी बात अगर वो आ गया तो। फरमाने लगे मैं बुला ही तो रहा हूं, आए तो सही। और फिर हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं दाता साहब से पूछ के कर रहा हूं, मैं पूछ के कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा हुजूर ऐलान कर दूं, तो उन्होंने कहा सरदार अहमद कर दे, तू आवाज दे देना, मैं कब्र के अंदर से बोल के कहूंगा मैं यही लेटा हुआ हूं, तो दे दे आवाज, मैं बोलूंगा। और भाई ये रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफार गुलामों को फरमाया मैं आवाज दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा शोशा छोड़ने वाला ना सामने आया और ना दोबारा किसी ने ये बात करने की जुर्रत। अल्लामा इकबाल कहते थे सैयद हजवेर मखदूम उमम, बड़ी 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 बात कर गए इकबाल। कहने लगे तुम एतराज करते हो, जुल्म नहीं यार, जिस आदमी ने यहाँ दीन फैलाया उसके मजार को शिरक का अड्डा कह दिया जाए, इससे बड़ी भी कुछ ज्यादती होगी। मल्लम यशकुरुन्नास वल्लम यशकुरुल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तू बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो तू अल्लाह का भी नहीं कर सकता। ये तो मोहसिन थे हमारे, और हमने ये अशर किया अपने बुजुर्गों के साथ कि उनकी कब्रें शिरक का अड्डा कह दी। बिल फर्ज अगर कोई जिहालत करे भी, अगर कोई करे भी, तो वो कितने फीसद लोग हैं, 2% या 3%? जाओ ना एक हफ्ता रहो दाता साहब और गिन के बताना कितने लोग सजदा करते हैं, 2% या 3%। और हम कह चुके जाहिल है, अनपढ़ है। अगर तुम्हारी जमात का कोई आदमी शराब पिए तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा मसलक है? ये हमने कभी कहा है ये तुम्हारा मसलक है? कल परसों तुम्हारी जमात का बहुत बड़ा मौलवी अमीरुल मोमिनीन कहता था साहब वजीर आजम को, हमने कोई शिकायत की? उसका जाती फेल है, ये तुम्हारा मसलक नहीं है। अगर किसी के पास चरस और शराब पकड़ी जाती है और फीम पकड़ी जाती है तो ये उस जमात का मसलक नहीं है, उसका जाती फेल है। अगर कोई आदमी गलत हरकत करता है तो ये उसका जाती फेल है। हमारे बुजुर्गों ने किसी जगह ये बात लिखी, जुल्म ये है कि तुम छोटी छोटी बातें लेकर के इन बुजुर्गों के खिलाफ बात करते हो और मशकूक करते हो उम्मत मुस्लिमा के मुसलमा अकायद को। इससे बाज आओ, अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां जवाब देना है, इतनी ज्यादती ना करो। ये तो बहुत बड़े मुसले थे। सुनो दाता अली अजमेरी की जिंदगी, एक बात सुने और गौर करें। दाता अली अजमेरी ना टेंड करा के रखते थे, तबीयत थी। हजरत अली का तरीका है, आपने भी हमेशा टेंड रखी, बाल बड़े घने थे। तो हजरत अली फरमाया करते थे मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो और नहाने में एक बाल भी खुश्क रह गया तो वो दोज़ख में तपाया जाएगा। तो मेरे बाल घने हैं लिहाजा मैं टेंड करा के रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अक्सर टेंड रखते। दाता साहब भी टेंड रखते थे। रावी के बीच बैठे थे, कश्ती में गुजर रहे थे, 2-3 मुरीद भी साथ थे, टेंड कराई हुई। तो बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं करना चाहिए बुजुर्गों का, उलमा का, ये ऐसा कभी ना करें। हम मजाक उड़ाते हैं, फबतियां कसते हैं, नकलें उतारते हैं, ये जुल्म है। और आलिम दीन का इसलिए मजाक उड़ाना कि वह दीन का आलिम है, आलिम पता भी वो दीन का आलिम है, फिर उसका मजाक उड़ाना अल्लाह फरमाते हैं काफिर हो जाएगा बंदा। इसलिए कि बैसियत नाइबे रसूल तुमने उसके साथ इस तरह का रवैया रखा। बहरहाल दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे दरिया में, कश्ती में, 2-3 मुरीद भी साथ थे। रावी के बीच दूसरे किनारे जा रहे थे तो 2-3, 5-6 नौजवान करीब से गुजरे। तो दाता साहब ने सर से कपड़ा उठाया, टोपी उतारी तो उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। देखो बाबा जी गंजे हैं, देखो किस तरह का। पहले तो मजाक कर रहे थे, फिर उनके पास वो खजूरें खा रहे थे तो गुठलियां थी, उन्होंने वो गुठलियां दाता साहब को मारनी शुरू कर दी। जब वो मारने लगे तो वो मुरीद कहते हैं दाता साहब ने कपड़ा मजीद उतार दिया और उनकी तरफ सर कर दिया, तो मारो। वो मजाक करते गुजर गए। मुरीदों को बड़ा जलाल आया, आना भी चाहिए, बात ही बड़ी बदतमीजी की है, जलाल आया। एक मुरीद बोला, कहने लगा हुजूर मैंने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, पर आज मेरा मुतालबा इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें गर्क कर दे, ये रावी में डूब के मर जाए, करें दुआ। और नेक बंदे की दुआ भी लग जाती है तो बद्दुआ भी लग जाती है, याद रखें, बद्दुआ भी लग बात है कि नेक लोग बद्दुआ करते नहीं। कहा करें इसके लिए दुआ, ये डूब जाए ये लोग। दाता साहब ने कहा यार मेरा क्या बिगड़ा है, वो हंस के चले गए, कोई अर्ज नहीं, जाने दो,
कोई नहीं, बच्चे थे अभी, उनकी उम्र नहीं। कहा हुजूर नहीं, मेरा मुतालबा है आज बद्दुआ करें ये डूब जाएं। दाता साहब ने फरमाया नहीं यार जाने दो, कोई अर्ज नहीं। इसरार किया तो मेरे महबूब की नस्ल का हर बच्चा ही नूर वाला है। सैयदजादे दाता अली अजमेरी ने हाथ उठाए और दुआ की तो रंग ही बदल गया, नक्शा ही बदल गया। कहने लगे ए अल्लाह, कितने खूबसूरत नौजवान हैं, चढ़ती जवानियां, कितने प्यारे हैं, हंस रहे हैं, खुश खुश जा रहे हैं। मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, इन्हें यहां हंसता हुआ रखा है तो कयामत में भी हंसता हुआ ही रखना। अल्लाह अल्लाह वहां भी इन्हें परेशान और शर्मिंदा ना करना, इन्हें हंसता हुआ ही रखना। जब ये दुआ मांगी तो मुरीद रोने लगा, हुजूर ये क्या है? तो हजरत दाता साहब फरमाने लगे तुमने मेरे नबी पाक का वो ओहद के दिन वाला फरमान नहीं पढ़ा? जब काफिरों ने पत्थर मारे, दांत मुबारक शहीद हुए, खून बहने लगा, तो सहाबा ने कहा हुजूर दुआ करें ये गर्क हो जाए। तो नबी पाक ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फरमाया मैं हुजूर के तरीके पे ना चलूं? ये दुआ मांगी दाता साहब ने, अल्लाह इन्हें हंसता ही रखना। वो नौजवान कश्ती मोड़ के आ गए, दाता साहब किनारे पे उतरे तो वो भी उतरे, कदमों में बैठे। कहने लगे हुजूर पता नहीं क्या हुआ है। आगे जाके ख्याल आया यार इतना बड़ा बुजुर्ग है और हम ये क्या कर, पता नहीं दिल में क्या हुआ है, मेहरबानी करें माफ भी कर दें, तौबा भी करा दें, मुरीद भी कर ले। दाता साहब फरमाने लगे शर्त ही है कि रोज मेरे पास पढ़ने आना पड़ेगा। कहा हुजूर पढ़ा करेंगे। फरमाते हैं वो सारे के सारे बच्चे दाता साहब ने दीन के आलिम बना दिए, सारे मुबल्लिग बना दिए दाता साहब ने। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। दाता साहब की जिंदगी इबारत थी दीन के साथ। बड़ा खूबसूरत वक्त गुजार के गए, वक्त निकाल के जाया करें, सलाम अकीदत दिया करें। कशफुल माजूब उनकी किताब है, खोल के पढ़ा करें, उनकी तालीमात दे के उनके नजरियात पर अमल करें। अल्लाह में समझने की तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।